आईसीसी ने मैच रेफरी एंटी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीसीबी को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती ओहदेदारान से आज मुशावरत का इम्कान। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशिया कप के मामले पर इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का एंटी पायरक्राफ्ट के बगैर अपने मैचेस खेलने पर आमादगी का ज़्यादा इम्कान है। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान का एंटी पायरक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा ना माना गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ आईसीसी को लिखे खत में मैच रेफरी एंटी पायरक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। उनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद खिफ़त मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुँच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेरे समाअत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इसराइली जारहियत की मज़म्मत, ईरान से ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुलाकातों में डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे काबिल वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, मिस्री सदर फतह अस-सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को फौरी हटाने का हुक्म। तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। दरिया सिंध में गुड्डू से आने वाला सैलाबी रेला सखर बैराज पहुंच गया। बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तग़यानी। रेले से कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। पानी खैरपुर में बचाव बंदों से टकरा गया। कच्चे में कपास और दीगर फसलें डूब गई। सखर में दरिया सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर, यात्रियों के लिए बंद मंदिर की सीढ़ियाँ, कश्ती के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। लाड़काना मोरिया लूप बंद पर भी पानी का बहाव बढ़ने से कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासिरा देहात की मजमूई तादाद 30 हो गई। मुतासिरा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से इनकार। लाड़काना सहवन बचाव बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगी। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक चेनाब में सैलाब से मोटरवे की 2 लेन्स मुतासिर हुई हैं। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। ज़िले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलुज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह में कमी, मगर अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर उच्च शरीफ में सैकड़ों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर में मौजूद सैलाब से शदीद तबाही, घर और फसलें तबाह, मुतासरीन परेशान।
हमारी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, हमारे घरों में दरारें पड़ गई, बहुत सारे घर वैसे भी डिमोलिश हो गए, वो बचे ही नहीं। जो लोग सारे के सारे चले जाते हैं उनके पीछे से चोरियां भी हो जाती, बहुत बुरे हालात हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौजा दामर वाले का दौरा, सैलाब मुतासरीन में राशन टेंट्स और पानी तकसीम किया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से बातचीत, उनके मसाइल सुने। मुल्क में सैलाब के बाद मलाला यूसुफजई ने इदारे तालीम व आगाही के लिए $2 लाख ग्रांट का ऐलान कर दिया। माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान। बयान में कहा, पाकिस्तान में सैलाब ने हर सूबे में तबाही मचाई है। सैलाब से लोगों और स्कूल शदीद मुतासर हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ है। बलूचिस्तान में केश के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, कहा शोहदा ने अपनी कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए, उनके पार्टी के लोग शोहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कालादम TTP को खुश करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रही है। आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बाद कस्टम वसूली में इजाफा हुआ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में किए गए दावे दुरुस्त नहीं हैं। FBI हुकाम का कहना है कि जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई उनके अगले ग्रेड्स में तरक्की नहीं हुई थी। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में 1 एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। फेक IDs के जरिए गाड़ियों की क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कस्टम्स की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरियों में 3 माह में 100 अरब रुपए का मुमकिना नुकसान हुआ है। और GA न्यूज़ के लिए न्यूज़ एंकर्स के ऑडिशंस। कराची आर्ट्स काउंसिल में टैलेंट की बहार। नौजवानों ने ऐसे धावा बोला जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ हो। आवाज़ में कॉन्फिडेंस, आंखों में ख्वाब और दिल में ये इरादा कि बस अब तो स्क्रीन पर छाना है। सिर्फ यूथ इफेक्ट नहीं, बुजुर्ग भी आए, बालों में सफ़ेद चमक लेकिन आवाज़ में दबदबा। तो तैयार हो जाएं, हो सकता है अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने वाला चेहरा इन्हीं ऑडिशन से निकले।